Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो भाई टेंशन बहुत है ना। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो बच्चे कह रहे हैं कि सर अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, कहाँ से लगाएं, 10 ईयर लगाएं, क्या लगाएं। तो देखो ऐसा है ना कि आप किसी भी बुक से लगाओ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप हर बुक सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कोई बुक सॉल्व नहीं होगी। तो आप किसी भी बुक से लगा सकते हो। मैं स्पेशली कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट मुझे एक ये ओसवाल वालों ने बुक भेजी है जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए है। ये बुक मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो स्टेज वाइज क्वेश्चंस हैं वो है। हालांकि इसमें कम्प्लीटली जो डिलीटेड है वो नहीं है, क्योंकि जबकि यहाँ लिखा हुआ फॉर एग्जाम 2021, बट सारा जो डिलीटेड पोर्शन है वो इसमें से हटाया नहीं गया है। आप चाहें तो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, मुझे ये ठीक लगी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप कोई भी बुक कोई भी 10 ईयर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो ये हम क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स, दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर में सिर्फ एक यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने बोर्ड ने रिमूव किया हुआ है, उसको छोड़ के हमें बाकी सब पढ़ना है। तो सबसे पहले माइंड मैप डिस्कस करते हैं कि है क्या क्या, और फिर देखेंगे कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिखें आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, है ना। और मैं ये भी बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है और आपको कैसे करना है, कितना करना है कि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर टैप कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि अब जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इस नियरली अबाउट 3 मंथ। और 3 मंथ में कैसे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और कैसे अच्छा स्कोर करें। तो अब अगर आपको करना है कि हाँ मुझे अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको वो क्वेश्चन लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और गारंटी में बता रहा हूँ कि उसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार का बोर्ड एग्जाम बहुत इजी होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है और स्टार्ट करना पढ़ाई। और कहीं भी कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, दामिन सर इज़ ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर है हमारा रियल नंबर। तो इस रियल नंबर चैप्टर में अगर हम देखें तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला जो हमें पढ़ना होगा वो है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमें इसमें क्या देखना है, इसके बाद हमें इसमें सिंपली फैक्टराइजेशन पढ़ना है। फैक्टराइजेशन फॉर फाइंडिंग HCF एंड LCM, है ना। फैक्टराइजेशन हम क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें हम HCF पढ़ेंगे और LCM पढ़ेंगे, LCM पढ़ेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आ सकता है। इसी में हम एक फैक्टर ट्री भी देखेंगे कि कैसे फैक्टर ट्री बहुत इजी होता है, लेकिन मार्क्स 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है, होता बहुत ईजी है। फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीन दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से थ्योरम है। उन थ्योरम्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है मेरे पास वो है फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी इस पे बेस्ड ये सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया है और उसका Q 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म में है, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। फिर हमें एक पढ़ना है कि प्रूव दैट अंडर रूट P इज एन इर्रेशनल नंबर, एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को भी करना है, ये भी एक थ्योरम है। हमें प्रूव करना होगा अंडर रूट P वेयर P इज अ प्राइम नंबर यू कैन से, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, ये बताना है हमें। तो इतनी चीज़ें हैं हमारे पास और यही है फर्स्ट चैप्टर। ये रहा माइंड मैप, इसको नोट कर लीजिए।
और फिर देखते हैं हम कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, फिर उससे HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे, फिर एक फॉर्मूला हमारा होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उससे कैसे निकालते हैं वो बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे और फिर आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको नोट करिए और आगे देखते हैं फिर। अब अगर हम बात यूक्लिड डिवीजन लेमा की करें, सॉरी लेमा तो हट गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गो की करें, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये कहता क्या है? अच्छा, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं, उनका सेट होता है, उनको आपको फॉलो करते रहना पड़ता है अपना रिजल्ट निकालने के लिए। तो इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r एंड इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0 देन b इज द HCF ऑफ a एंड b। मतलब अगर हम किसी भी दो नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है और इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, तो जो b होगा वो a और b का HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फाइंड, क्वेश्चन आपका कैसे आएगा? फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 28 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो, ठीक है ना भाई। एग्जाम में पूरा एल्गोरिथम लिखा होगा, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं एल्गो ही से काम चला रहा हूँ। तो आपने करना क्या है? आपने पहले देखना है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। इधर मैं रफ वर्क है, मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप इजीली इसको बहुत इजीली कर सकें, है ना। तो हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। 12 2 24 आई थिंक, कितना बचा मेरे पास? 4 बचा। अब ये 4 इससे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो मैं 4 से इसको ही डिवाइड कर दूंगा 12 को, ठीक है। क्या देखा तुमने? मैंने जैसे रिमाइंडर 4 दिखाया तो 4 12 से अब डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन 4 12 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तब भी आपको 4 से इस नंबर को डिवाइड करना है, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा उससे। तो 4 3 12, तो ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स 4 इज द HCF ऑफ योर नंबर 12 एंड 18। अब इसको लिखेंगे कैसे प्रॉपर तरीके से? तो हमने ये देखा कि 28 इज ग्रेटर देन 12, तो दिस इंप्लाइज 28 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 2 प्लस 4, है कि नहीं भाई? हमने यहाँ से इजीली निकाल लिया, हमने दिमाग ही नहीं खर्च करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा 12 और 4 में कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है, इसको यहाँ लिख लिया। अब जब हमने 12 को डिवाइड किया तो 4 3 12 और रिमाइंडर 0, तो 4 इंटू 3 प्लस 0, तो ये हो गया HCF। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 12 एंड 28 इज 4, खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गो लगा के करेंगे। चलो इसको नोट करो फटाक से। तो भाई एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक लेवल अप। अब क्या होता है, आपको 3 नंबर दे देते हैं। कहता है क्या है? क्वेश्चन कहता है फाइंड HCF ऑफ, सपोज कर लेते हैं 8 24 एंड 45 की जगह 48 ले लेते हैं, नहीं 48 नहीं लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम 72 ले लेते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो अब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो 2 ही नंबर का पढ़ा है, 3 नंबर का कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, पहले 2 नंबर का HCF निकाल लो, वो 1 नंबर आएगा, उस नंबर का तीसरे नंबर के साथ निकाल लो, ठीक है। चलो फिर से मैं यहाँ पे एक रफ कॉलम बना रहा हूँ, दिस इज आवर रफ, ठीक है। और चलो देखते हैं, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 8 एंड 24 का। तो फॉर 8 एंड 24 आई विल डिवाइड 8 एंड 24, है ना। 24 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 8 3 24, तो ये तो पहली बार में ही 0 आ गया, तो कोई लोड ही नहीं लेना हमें। यहाँ पे क्या करना है? HCF फॉर HCF ऑफ 8 एंड 24, तो भाई क्या आ जाएगा? 24 इज ग्रेटर देन 8,
तो हम लिखेंगे 24 इक्वल्स टू 8 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पहले बार में ही आ गया, इसका मतलब HCF ऑफ 8 एंड 24 is 8। अब ये जो HCF आया ना, ये नंबर, इसको थर्ड नंबर के साथ निकालेंगे। तो मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 8 9 सा 72, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो फिर से हम लिखेंगे HCF ऑफ 8 एंड 72 इज ग्रेटर देन 8, so this implies 72 is equals to 8 into 9 plus 0। तो यहाँ पे भी HCF कितना आ गया, 8। It means HCF of 8, 24 and 72 is equals to 8। ये HCF आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं। नहीं बेटा, बड़े नंबर को आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो B है ना, ऊपर से हमने जो 2 नंबर लिए हैं उनमें से जो आया है, जो स्मॉलर नंबर है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो बहुत ईजी हो गया था, है ना, 8, 24, 72 बहुत ईजी हो गया था। इसकी जगह कुछ और लेते हैं। तो मैं अब इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं कि क्या आता क्या है, ठीक है। प्रोसेस आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। 5% 10% लोड हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से आ जाएगा पूरा अच्छे से। हमने ले लिया, सपोज करते हैं 15, और एक नंबर ले लेते हैं हम 75, और दूसरा नंबर ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैं, आप तीनों में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2। तो मैं 75 और 15 ही ले रहा हूँ, या 15 एंड 12, 50 ले लेता हूँ। तो 50 इज ग्रेटर देन 15, तो 50 डिवाइडेड बाय 15, 15 3 सा 45, ये आ गया 5 बच गया। अब इससे 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 सा 15, ये आ गया 0। इसको लिखना है मुझे। तो HCF ऑफ 15 एंड 50, यहाँ फॉर HCF ऑफ 15 एंड 50 लिख लेते हैं। 50 इज ग्रेटर देन 15 है ना भाई, 50 क्या है, ग्रेटर देन 15 है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या, एल्गो की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 15 इंटू, वहाँ देखो 3 प्लस रिमाइंडर में 5 आया है। अब इन दोनों में से बड़ा मेरे पास 15 है, यहाँ लिखा मैंने, 5 को यहाँ लिख दिया, इंटू 3 प्लस 0 आते ही मैंने कहा इसका एलसीएम 5 आ जाएगा। तो HCF ऑफ, सॉरी एलसीएम नहीं, HCF ऑफ 15 एंड 50 इज इक्वल टू 5। अब 5 आ गया है ना, तो ये नंबर हो गया, और बचा क्या नंबर है, 75। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो फॉर HCF ऑफ 5 एंड 75, तो भाई फिर से वही करेंगे, 75 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 5 इंटू, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 75, 5 1 ज़ा 5, कैरी 2, 5 5 5 ज़ा 15, तो ये 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो यानी 15 टाइम चला जाएगा ये, प्लस 0, तो यहाँ HCF कितना आ गया, 5। सो द HCF ऑफ, अब आंसर लिखेंगे हम, HCF ऑफ 15, 75 एंड 50 एज 5। खत्म, सिंपल सा, ठीक है। चलो नोट करो इसे। तो एक तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में 3rd या 4th क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि 161 लोगों का एक बैंड, एक वो है आर्मी का बैच है जिसको 36 पीपल के पीछे चलना है, तो कितने रोज बनेंगे, इस तरह का। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आपने सिंपली HCF निकालना है, और वहाँ पे आप HCF चाहे तो एल्गोरिथम से निकालिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, दोनों से आप निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। आई होप अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सोशल मीडिया लिंक भी दे दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर वो क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया है आज की वीडियो का। सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, जिसको कुछ बच्चे एलसीएम के नाम से जानते हैं। तो एलसीएम जो है उसका बिल्कुल गलत टर्म है, क्योंकि एलसीएम नहीं होता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टर्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, फैक्टर करना, ठीक है। और प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हों। अब सर प्राइम नंबर क्या होता है, यही नहीं पता बहुत लोगों को, है ना।
तो प्राइम नंबर भाई ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। तो भैया ऐसा है, सीधी सी बात है, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। और 2 ही होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। इसीलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। इसलिए प्राइम नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से, क्योंकि 2 के फैक्टर 2 भी है और 1 भी है, 3 का फैक्टर 3 भी है 1 भी है, और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर जो कि इवन है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब हमें नंबर को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना है जो कि प्राइम होंगे, ठीक है। पता चला 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, नहीं, आपको 2 से करना है, 3 से करना है, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, इन नंबर से डिवाइड करके निकालना है जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे से कहता है कि सर आपके पास एक नंबर है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, सपोज करो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पे बात करूँ तो हमसे कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2025, ठीक है ना। तो मैं इसके प्राइम फैक्टर अगर निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा, मैं क्या करूँगा, 2025, मुझे लास्ट में 5 दिख रहा है तो मैं कहूँगा ये 5 से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3 से भी हो सकता है, मैं चेक करके देखता हूँ 3 से डिवाइड करने का तरीका, सारे नंबर को ऐड करो, अगर 3 का मल्टीपल आए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 6 18, कैरी 2, 22, 3 7 21, कैरी 1, 3 5 15, फिर क्या ये 3 से डिवाइड होगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, अभी फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, अब 3 से नहीं डिवाइड होगा, अभी होगा 5 से, ठीक है भाई। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, यानी हम लिखेंगे 2025 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, बस खत्म, ठीक है। तो आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत पहले से आता है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मोस्टली बच्चों को आता है ये चीज़ें। जिसको डाउट है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, वी विल डिस्कस दैट डाउट। अब भाई मुद्दे की बात पे आता है। मुद्दे की बात ये है कि क्वेश्चन आएगा आपके पास, कहेगा फाइंड HCF ऑफ, सपोज कर लेते हैं 625 एंड 200 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को उठाना है, इनका प्राइम फैक्टर्स करना है। तो मैं सबसे पहले 625 का प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 से, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करूँगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा। तो मेरे पास क्या आया है ना, मैं इसको थोड़ा सा इधर लाइन खींच लेता हूँ, मेरे पास क्या आया, 625 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया है। अब मेरे पास 200 है, तो मैं 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 200 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 0 0, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 से 2 25 ज़ा, अब ये फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। तो भाई 200 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब भाई देखो यहीं पे मैं तुम्हें HCF निकालना ही बता रहा हूँ और LCM निकालना भी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैंने क्या करना है, HCF निकालना, मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो कहता है 200 और 625 का HCF निकालिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा क्या क्या कॉमन है। मैंने एक ये लेते हैं, एक 5 यहाँ देखा और एक 5 यहाँ देखा, ठीक है, दो ये 5 एक एक देखे और यहाँ एक 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई। फिर देख रहा हूँ मैं एक 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर भी है, तो मैंने इसको भी लिख दिया यहाँ पर। फिर देख रहा हूँ यहाँ पे एक 5 है बट यहाँ कोई 5 नहीं है, यहाँ पे एक और 5 है, यहाँ कोई 5 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं है। इसका मतलब अब कोई और नंबर कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो HCF कितना हो जाएगा, 25, ठीक है भाई। और LCM, अगर मैं LCM की बात करता हूँ, LCM 200 और 625 की अगर बात करता हूँ, तो पहले तो ये जो कॉमन है वो तो लिख लिया, उसके बाद जिन पर सर्कल है उनको नज़रअंदाज कर दीजिए, देखना ही नहीं है उनकी तरफ, जो बच गए हैं वो लिख लीजिए। मेरे पास क्या क्या बचा है, 5 इंटू 5 बचा है,
और 3 2 बचे हुए इंटू में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो आएगा 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10 1000 और 5 5000, है ना भाई। तो ये हो गया 5000 इसका एलसीएम, और ये हो गया एचसीएफ। क्वेश्चन हमारा सिर्फ एचसीएफ निकालने का, तो एलसीएम निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया ताकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, अगर मान लो तुम्हें ये दे रखा हो कि क्वेश्चन दूसरा मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अगर तुम्हें क्वेश्चन ये दे रखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5 to the power 4 एंड 2 क्यूब इंटू 5 to the power 2, इसका एचसीएफ निकालना है, ये क्वेश्चन है भाई। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक नंबर के ग्रुप में आ सकता है। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में यू विल कंसीडर लोवेस्ट पावर, ठीक है, और एलसीएम में यू विल कंसीडर हाईएस्ट पावर। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो इन दोनों में लोवेस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 2। तो आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 5 to the power 4 एंड 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, खत्म, सिंपल। और हाईएस्ट पावर एलसीएम में कंसीडर करेंगे तो यहाँ 5 की पावर 4 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी, 4। तो हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 5 to the power 4 एंड 2 to the power 3 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 to the power 4। और भाई अभी 2 क्यूब भी तो है, इसकी पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 0, क्योंकि हम 2 to the power 0 को 1 लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 हमेशा रहता है। तो हाईएस्ट पावर कितने हो गए, 2 to the power 3, तो इंटू 2 to the power 3। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर, यही दो नंबर थे, और इसका देखो एचसीएफ 25 आया था, यहाँ पे देखो 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25, और एलसीएम 5000 आया था, ये देखो 5 to the power 4, 2 to the power 3, 1 2 3 4 1 2 3। तो ये यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको कभी भी प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं और आपसे कहे एचसीएफ क्या है, तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे, जो लोवेस्ट पावर होगी वो लिखेंगे, और अगर एलसीएम पूछेगा तो दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी वो लिखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में भी आया है। अब पी और क्यू की फॉर्म में क्या होगा, मान लो तुमसे कहेगा पी इज इक्वल्स टू है ए स्क्वायर बी क्यूब एंड क्यू इज इक्वल्स टू है ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 2। अब कहेगा इसमें पी और क्यू का एचसीएफ बताओ, तो तुमने सिंपली पता करना है कि भैया दामी सर ने कहा था एचसीएफ निकालते वक्त आप क्या करेंगे, लोवेस्ट पावर देखेंगे। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर यहाँ है, ए की पावर 5 यहाँ है, इन दोनों में लोवेस्ट पावर ये है, तो आपने ये लिख दिया। फिर आपने बी में देखा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 यहाँ 3, तो आपने यहाँ पे बी की पावर 2 लिख दी, ये एचसीएफ हो गया, खत्म। ये एक नंबर का क्वेश्चन है ना। और आप चाहें तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स करके भी कर सकते हैं। अब इसी में अगर पूछे एलसीएम निकालो भाई, लो भाई हमने तो पढ़ा हुआ है एलसीएम में क्या लेना है, एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर लेनी है, तो ए की हायर पावर अपने पास यहाँ पे 5 है और बी की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये एलसीएम आ गया, खत्म हो गया बस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी 2 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए इसको नोट करिए अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, अगर हम गौर से देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 625 और 200 लिया था ना, हमने क्या किया था 625 और 200 लिया था, और इसका जो एचसीएफ आया था, एचसीएफ इन दोनों का आया था 625 और 200 का क्या आया था, आई थिंक 25 आया था, और एलसीएम हमने इनका निकाला था 625 और 200, और ये आया था 5000। तो भाई यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो अगर हम 625 और 200 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 2 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 2 6 12 1 2 5 000। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 25 इंटू 5000, तो मेरे पास 3 zeros तो ऐसे ही रहेंगे, और 25 5 125, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये क्या था, नंबर था, मैंने मान लिया पहला नंबर x है, दूसरा नंबर भी एक नंबर था y मान लिया, दिस वाज एचसीएफ ऑफ x एंड y एंड मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ x एंड y। बस भाई अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन तुमसे कह देगा कि एचसीएफ ऑफ 625 एंड 200 is 25, फाइंड एलसीएम
और 625 एंड 200। तो भाई HCF और LCM के साथ ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर लिखे हैं ये x और y है तुम्हारे, और ये तुम्हारा HCF गिवन है, LCM निकालना है। x और y पुट करो, HCF की जगह वैल्यू पुट करो, LCM इजीली निकल आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आया है ना। चलो नोट करो इसे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपने 10 ईयर्स उठाइए, उनसे क्वेश्चन ढूंढिए, लगाइए, कोई बुक उठाइए, सैम्पल उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए, कोई भी बुक उठाइए। और हाँ, अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ NCERT फोकस करिए। NCERT की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेन जो आपका बेस है ना वो NCERT है। NCERT अगर आप पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये मान के चलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ के आते हैं ना 90% प्लस मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज करवाए थे इसको अच्छे से करके रखिए। इसके अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, कीप लर्निंग and stay safe.